हेलो एवरीवन। कुछ एनर्जी अपडेट्स देने हैं। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जिसके साथ करे वो ले, जिसके साथ नहीं करे वो छोड़ दे। अभी कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को कलेक्टिव में उनके डीएम्स की नाम बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, इट्स अ साइन दैट योर डीएम इज़ रिमेंबरिंग यू। आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। जब भी आपको अपने डीएम की नाम दिखती है, चाहे वो मतलब उनका फर्स्ट नेम भी हो सकता है या उनका फुल नेम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपको याद कर रहे हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइंस मतलब एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पे आके इस जर्नी को छोड़ने की सोचते हैं, और उस टाइम पे जब आपके डीएम्स के नाम हर जगह आपको दिखते हैं, इट कैन बी एनीवेयर, जब दिखते हैं आपको, तो ये आपको यूनिवर्स के द्वारा साइन दिया जाता है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते किसी और के साथ। ठीक है, आपको इसी जर्नी में आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट कुछ कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को अपने मदर साइड से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं। एक्चुअली उनकी सेक्रल चक्रा की इस टाइम पे पर्जिंग चल रही है, तो मदर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं पास्ट के, चाइल्डहुड के, वो सब कुछ सरफेस होंगे। बहुत जन के साथ ऐसा भी हो सकता है घर में बहुत बवाल हो रहा है, मदर के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है। ठीक है, उस टाइम पे जब आपको ट्रिगर मिल रहे हैं तो आप फोकस कीजिए कि जब आप ट्रिगर हो रहे तो कौन सी इशू आपका सरफेस पे आ रहे हैं, तो उसी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, कल फुल मून है, इट्स अ फुल मून इन वर्गो। ठीक है, हम लोगों को पता है हर फुल मून में एक साइकिल एंडिंग होती है। ठीक है, एक बहुत बड़ा साइकिल एंड होता है फुल मून पे। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग कल के दिन एक पेपर और पेन ले और उसमें अपनी जितनी भी नेगेटिविटी है या इश्यूज़ है जिसको आपको हील करना है, या जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, जो भी इश्यूज़ है उनको आप लिखिए उस पेपर में। लिख के उस पेपर को बर्न कर दीजिए। बर्न करके उसके जो एशेज़ है उसको आप बाहर यूनिवर्स की तरफ फूंक मार के फेंक दीजिए। ठीक है, और फोकस कीजिएगा कि कौन सी साइकिल आपके लाइफ में एंड हो रही है। ये साइकिल मतलब एंड होने में 2-3 दिन और लगेगा, क्योंकि कल फुल मून है और फुल मून का इफेक्ट 2-3 दिन तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कुछ डीएफ्स हैं जिनकी थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे अपग्रेड हो रहा है, जिनके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा अपग्रेड हो रहे हैं, काम चल रहा है इस दो चक्रास पे। तो आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द, हेवीनेस फील हो सकता है। क्राउन चक्रा में वाइब्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों चक्रा से जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब अभी आपको हो रहे हैं। पेन सेंसेशंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी अपग्रेडिंग चल रही है ये दोनों चक्रास की, तो इसके साथ आपकी साइकिक गिफ्ट्स भी बढ़ रहे हैं। आपका इंट्यूशन लेवल और पावरफुल होने वाला है। ठीक है, अगर आगे कुछ होने वाला है वो आपको पहले ही आपको ड्रीम में या तो दिख जाता है, या आपकी गट फीलिंग आपको बोल देती है कि ये चीज़ आगे होने वाली है। सो इट्स अ साइन दैट योर इंट्यूशन पावर्स आर इंक्रीजिंग, और बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज कर रही है इस टाइम पे। बहुत डिवाइन फेमिनाइंस को ऐसा फील हो सकता है लास्ट 3-4 दिन से बहुत नींद आ रही है। ठीक है, बहुत थकान टाइप फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ठीक है, पूरा दिन सोने का मन कर रहा है, इनर वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन डिवाइन फेमिनाइंस को मैं बोलना चाहूँगी कि आप पूरा दिन रेस्ट लीजिए। अगर सोने का मन कर रहा है आप सोइए, जितना देर तक आप सो सकते हैं सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1-2 दिन स्किप हो जाता है इनर वर्क, देयर इज़ नो हार्म। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी अपग्रेड हो रही है, तो नींद आना बहुत जायज़ है। आप सोइए, क्योंकि जब आप सोते हैं उस टाइम पे भी आपकी बॉडी वर्क कर रही है, इनर वर्क चल रहा है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे लोअर पोर्शन पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, स्पेशली लेग्स एंड ऑल, एंकल, आपकी नीज़, इन सब पे अब ग्राउंडिंग कीजिए। जितना हो सके खाली पैर घूमिए। ठीक है, घर पे ही खाली पैर घूमिए। जितना हो सके पानी पीजिए। ठीक है, ग्राउंडिंग ऐसी होती है। अगर ज़रूरत पड़े बाहर नेचर में चली जाइए, अगर नेचर में नहीं जा सकते छत पे चले जाइए, छत पे खाली पैर घूमिए। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा आपको।
बहुत डिवाइन फेमिनाइंस को अपने थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा क्लिनजिंग हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, एक गले में ऐसा लगेगा आपको कि किसी ने बहुत बड़ा एक पत्थर रख दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा है, आप कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, पी भी नहीं पा रहे हैं, तो इट्स ओके, देयर इज़ नथिंग टू फियर। जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपने पास विक्स या स्ट्रेप्सिल्स के जो कैंडीज़ आते हैं, विक्स की कैंडीज़ आती है, वो आप खरीद के अपने पास रखें, या डाबर हनी टस्ट के जो कैंडीज़ आते हैं वो आप लीजिए। 1 या 2 कैंडी, एक दिन में 1-2 कैंडीज़ आप ले सकते हैं, कुछ देर तक वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस के साथ ये भी हो रहा है कि उनके ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस की जो एनर्जी है उन पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं वो लोग, ठीक है। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिनको वो फुल्ली अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, और ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं उन पे। ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की क्लिनजिंग चल रही है, ठीक है। जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस, चाहे वो किसी भी इशू को लेके क्यों ना हो, ये आप मिरर कर रहे हैं अपने डीएम को भी। आपके डीएम के साइड पे भी वो लोग नहीं कर पा रहे हैं ट्रस्ट एंड एक्सेप्ट। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक उनके ऊपर भी काम नहीं होगा। जहाँ आप ट्रस्ट और एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए वहाँ पे वो भी करेंगे, ठीक है। इसीलिए बोलती हूँ कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, तभी आपके डीएम के साइड पे भी काम होगा। ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की इश्यूज़ हैं जो अभी सरफेस हो रहे हैं। तो कम्प्लीटली लेट गो और सरेंडर के मोड पे आइए, ट्रस्ट कीजिए। आप लोग क्यों ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं? यूनिवर्स पे तो ट्रस्ट रखिए, ठीक है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस की फियर के इश्यूज़ बार बार सरफेस हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो फियर का इशू है ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस डिवाइन फेमिनाइंस के ऊपर। ये कुछ स्पेसिफिक कलेक्टिव की एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइंस की। आपके जितने भी फियर्स हैं वो बार बार सरफेस हो रहे हैं, चाहे वो आपके चाइल्डहुड से हो, आपके टीनेज से हो, किसी भी मतलब एज में थे आप, जितने भी इश्यूज़ हैं सब उभर उभर के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली जो डीएम्स हैं उनको लेके भी आपको डर लग रहा है कि अगर उनकी अवेकनिंग नहीं हुई, अगर वो आपके पास वापस नहीं आए तब क्या होगा। आप किसी और के पास भी नहीं जा सकते, ठीक है ना, आप अपने डीएम को भी नहीं छोड़ सकते, उनको भूल नहीं पा रहे हैं। ये सारे इश्यूज़, ये जो फियर के इश्यूज़ है, ये सब ऊपर सरफेस हो रहे हैं। यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। आपको लेट गो करना है, आपको सरेंडर मोड पे आना है, एंड यू हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस। ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज है, ये फियर इशू। स्टक एनर्जी में मत रहिए, जो भी इशू सरफेस हो रहे हैं उसको फेस करके लेट गो और सरेंडर मोड पे आइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आपकी जर्नी भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सी कलेक्टिव की एनर्जी मैं पिक की हूँ। ये जो डिवाइन फेमिनाइंस है शायद ये लोग अभी अभी इस जर्नी में आए हैं, ठीक है, या इनका अभी अभी सेपरेशन हुआ है या होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने ट्विन फ्लेम को और अपने कार्मिक पार्टनर को लेके, ठीक है। ये इस डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में कार्मिक पार्टनर्स भी रह चुके हैं और इनके ट्विन फ्लेम की भी एंट्री हुई है। तो ये अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस बंदे से वो डील कर रही है वो उनका ट्विन फ्लेम है कि कार्मिक है। So let me tell you one thing, I just don't understand how you can compare your twin flame with your karmic partner. दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि जब आपका कार्मिक आपके लाइफ में आता है ना, तो आपका कार्मिक आपको नफरत कराना सिखाता है। आपको इतनी नफरत होगी हर एक चीज़ से, इनफैक्ट आप अपने ऊपर भी आप हेट करने लगोगे। ये है कार्मिक पार्टनर का रोल आपकी लाइफ में। लेकिन जब आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है तो आप स्पिरिचुअल बनते हैं। आपका ट्विन फ्लेम आपको अनकंडीशनल लव कराना सिखाता है, ठीक है।
आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं जब आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंट्री करता है। तो आपका कार्मिक रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। वहाँ पे गाली गलौज, मारपीट, एवरीथिंग, सेक्सुअली अब्यूज़ होना, मेंटली अब्यूज़ होना, फिजिकली अब्यूज़ होना, दीज आर योर कार्मिक ट्रेट्स। और आपका जब ट्विन फ्लेम एंट्री करता है लाइफ में, यू योर सेल्फ बिकम एन अनकंडीशनल लव। आप अपने आप से भी प्यार करना स्टार्ट करेंगे। आप दुनिया के हर एक चीज़ से प्यार करना स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, आप सोचिए कि कौन आपका रियल ट्विन फ्लेम है और कौन आपका कार्मिक पार्टनर है। जब हम ट्विन फ्लेम्स के साथ होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन एक दूसरे लेवल पे होती है। हम लोग सातवें आसमान पे होते हैं जब हम लोग उनसे बात करते हैं। और जब आप कार्मिक से बात करते हैं ना, आपकी वाइब्रेशन बहुत लो हो जाती है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर कार्मिक पार्टनर एंड योर ट्विन फ्लेम। कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग द इनर वर्क प्रॉपरली। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अभी बॉडी को लेके, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकान फील हो रहा है, इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, नो इश्यूज़, जस्ट टेक रेस्ट। और जितना हो सके पानी पीजिए। मैंने पहले भी बोला था नींबू पानी पीजिए, और अगर नींबू पानी नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर नॉर्मल वाटर लीजिए। ठीक है। If anybody is interested to take any kind of sessions, whether it's your inner work, or you want to confirm your twin flame journey, or you want to check your twin flames energy check-in energy, then I'm leaving my um, email id and my Instagram id in the description box below. You can contact me there. Thank you.